अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे पाकिस्तानी भाइयों। आज मैं बात करना चाह रहा था हमारे मुल्क के अंदर में हमारी नेशनल कंपनियों के बारे में, जो कि हमारी रियल बिटकॉइन, जो दुनिया में आपने बिटकॉइन देखा था, एक कोइन से स्टार्ट हुआ था। आज उसका रेट 40,000 42,000 डॉलर के आसपास है। 60,000 का उसका हाईएस्ट हुआ था। 20,000 के पास पास वो नीचे आया था। लेकिन ये क्या चीज थी? वो यही चीज थी कि पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर उस चीज के अंदर में इन्वॉल्व हुए, और वो देखते देखते एक क्वीन से आज इस लेवल पे पहुंच गई। क्योंकि जहां पर यूनिटी होती है ना, तो वो सब यही चीज हो रही है। और हमारे मुल्क की नेशनल कंपनियां जो है, जिनके नाम भी हर पब्लिक ने सुना होगा, लेकिन उसकी तरफ जा नहीं रहे। उनके शेयर होल्डर नहीं है, कस्टमर सब है, लेकिन कोई भी बंदा शेयर होल्डर नहीं है। तो हमारे मुल्क की नेशनल कंपनियां हैं, पीएसओ, पीटीसीएल, नेशनल बैंक, पीआईए और एसएचजीसी, एसएनजीपी, नॉर्दर्न गैस, ओजीडीसीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान रिफाइनरी, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी बिन कासिम, और इसके अलावा भी हमारी 17-18 कंपनियां जो हमारी नेशनल कंपनी है, जिनके नाम मेरे हिसाब से हर बंदे ने सुना होगा। उनकी कंपनियों में इन्वॉल्वमेंट भी सबकी रही है। सब कस्टमर किसी ना किसी तरीके से बनते हैं, लेकिन शेयर होल्डर कोई भी नहीं बन रहा। इनके रेट आप यकीन करें, रद्दी है, रद्दी। ये रियल बिटकॉइन है। अगर ये हर पाकिस्तानी के पास हो ना, ये तो ये रियल बिटकॉइन हो जाएगा। क्योंकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लोग आते हैं, सट्टे के हिसाब से इतना ले लेते हैं। बहुत कम लोग काम करते हैं ना। देखिए, अगर कोई भी मुल्क जो डेवलप है, आप उसे देख ले, वो ऐसे ही नहीं होता। आप अगर ईरान जैसे मुल्क की भी आप देखें ना, इतनी पाबंदियों के बाद भी वो चल रहा है, तो वहाँ की 8 करोड़ अवाम उनकी स्टॉक के अंदर में इन्वॉल्व है, उनके अकाउंट होल्डर है, उनके बैंक के होल्डर भी इसी तरीके से बहुत ज्यादा है। क्योंकि माशाल्लाह से हमारे मुल्क के अंदर में अभी बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। हम एक तरीके से कह सकते हैं बेसिक काम हो रहे हैं। हाल ही में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये ऐलान भी किया है कि ज़राअत के ऊपर हम बहुत पीछे हैं, और हम अब इसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ये भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसके अंदर में भी पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, हर चीज़ होगी। लेकिन मैं जो काम कह रहा हूँ, ये वो बेसिक काम है ना, जिसके अंदर में हमें कोई नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी साइंस ही नहीं है कि जिससे हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि बस हमें अपने जो भी हमारे वसाइल है ना, उन्हें हमें इस्तेमाल सही करना है। एक मिसाल की बात है कि एक कंपनी है, हमारे नेशनल कंपनी की मेन कंपनी है पीएसए स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। इसके आप शेयर देख ले, 80 करोड़, 80 करोड़ शेयर है। इसमें से 40% शेयर चाइना के पास है, 10 से 15% फॉरेनर के पास है, और 20 से 30% शेयर तमाम मेंबरों के पास है। तो आप इस तरीके से आप देख लें कि ये कंपनी का बिल्कुल भी पब्लिक होल्डर नहीं है। पब्लिक के पास शेयर ना होने के बराबर, जबकि स्टॉक के 3 लाख शेयर होल्डर। अगर हर अकाउंट होल्डर स्टॉक का भी, उसकी मिनिमम इन्वेस्ट भी अगर पीएसए के शेयर होल्डर में होता ना हो, तो आज इसका रेट हजारों के अंदर में होता। तो मैं फिर अपनी कंपनियों को यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो कंपनियां जो बड़ी बड़ी है, इसके अंदर में हमें कोई नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर में सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ हाथों के अंदर में फैलाने की ज़रूरत है। हमें अपने वसाइल को सही तरीके से सिर्फ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमारे जो शेयर होल्डर हैं, 1,000 लोग हैं। ये 1,000 लोगों का ही पैसा अगर सैकड़ों हाथों में हो जाए ना, तो इसकी वैल्यू, हमारे ही पैसे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं आर्मी चीफ साहब की एक मिसाल देता हूँ। अगर सिर्फ आर्मी चीफ साहब अगर स्टॉक के अकाउंट होल्डर बनेंगे, तो इनके देखा देखी के अंदर में 10-15 लाख लोग अकाउंट होल्डर बन जाएंगे। नवाज शरीफ साहब है, वो अगर स्टॉक के अंदर में अकाउंट खोलेंगे, तो इसकी देखा देखी में 20-25 लाख लोग अकाउंट होल्डर बन जाएंगे। इमरान खान साहब है, इस तरीके से जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, इनके पीछे एक अवामी रेला आता है जो अकाउंट होल्डर बन जाएगा, और इसी से ही चेंज होगा। क्योंकि सिर्फ स्टॉक के अकाउंट नहीं खुलेंगे, दूसरी तरफ बैंकों के भी अकाउंट होल्डर बढ़ेंगे। और किसी भी मुल्क में आप देख ले, इन्हीं चीजों की तादाद ज्यादा होने से ही इनके मुल्क की तरक्कियां होती है। और अपने ही पैसों को ये लोग मल्टीपल करते हैं। आज जो जो चीज 10 रुपए की है,
हजार बंदों के हाथ में है, अगर वही चीज 10 लाख लोगों के हाथ में आ जाएगी तो वो 10,000 रुपए की हो जाएगी। तो ये छोटी चीजें हैं जिसे हमने नजरअंदाज किया हुआ है, इसी को समझना पड़ेगा हमें और इसी से ही हम तरक्की कर सकते हैं। बाकी बहुत सी बातें हैं, लेकिन सारी बातें तो वीडियो में हो भी नहीं सकती और ठीक तरीके से भी हो नहीं सकती है। तो इंशाल्लाह मैं सब भाइयों को दावत दे रहा हूँ कि हम मेरे साथ ज्वाइन करें और हम मुल्क को अलग सिमत में लेकर जाए जिस तरफ कोई जा नहीं रहा। तो भाई ज्वाइन करें बीइंग पाकिस्तानी।